एक तरफ किताबें और दूसरी तरफ बंदूक, एक तरफ मासूम बच्चे और दूसरी तरफ गोलियों की गूंज। थाईलैंड से आई तस्वीरें किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं बल्कि स्कूल की हकीकत है, जहां पढ़ने आया 9 साल का एक छात्र अचानक गोलीबारी करने लगा। पहले अपने ही घर में दादा दादी की हत्या की, फिर स्कूल पहुंचकर साथियों पर फायरिंग की और आखिर में खुद को भी गोली मारकर मौत। देखिए थाईलैंड की इस सनसनीखेज स्कूल शूटिंग की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। थाईलैंड के स्कूल में गोलियों की बौछार, क्लासरूम बना मौत का मैदान। 9वीं के छात्र ने मचाया मौत का तांडव। पहले दादा दादी, फिर स्कूल में फायरिंग। थाईलैंड में छात्र बना खूनी हमलावर। स्कूल में चली ताबड़तोड़ गोलियां। फायरिंग में 7 की मौत, 17 घायल। क्लासरूम में मची चीख पुकार। बंदूक लेकर स्कूल पहुंचा 9वीं का छात्र। थाईलैंड की स्कूल शूटिंग से हड़कंप। थाईलैंड में स्कूल बना शूटिंग जोन। हाथ में बंदूक, स्कूल में कत्लेआम। एक ऐसा स्कूल जहां सुबह बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वहीं अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पास नोंथाबुरी में एक छात्र ने स्कूल के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कुछ ही सेकंड में क्लासरूम चीख पुकार और भगदड़ में बदल गया। बच्चे जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे तो कुछ डेस्क के नीचे छिप गए। इस हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमलावर खुद उसी स्कूल का छात्र था, लेकिन स्कूल में गोलियां बरसाने से पहले इस नाबालिग ने जो किया, उसने इस पूरी वारदात को और भी खौफनाक बना दिया। जांच में सामने आया है कि हमलावर कक्षा 9वीं में पढ़ता था और उसकी उम्र करीब 14 साल बताई जा रही है। स्कूल पहुंचने से पहले उसने अपने ही घर में दादा दादी की हत्या कर दी। इसके बाद वो स्कूल पहुंचा और साथियों के बीच गोलियां चलानी शुरू कर दी। सोचिए, क्लास चल रही हो, बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त हों और अचानक गोलियों की आवाज आने लगी। थाईलैंड के इस स्कूल में कुछ ऐसा ही हुआ। फायरिंग शुरू होते ही क्लासरूम में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए कई छात्र डेस्क के नीचे छिप गए। कुछ बच्चे स्कूल से बाहर भागते नजर आए। सामने आई तस्वीरों में घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा गया। हमलावर ने करीब 24 राउंड फायरिंग की। इस गोलीबारी में 3 टीचर और 3 छात्रों समेत कई लोग घायल हुए हैं। फायरिंग के बाद पुलिस ने स्कूल को घेर लिया, लेकिन तब तक हमलावर खुद को भी गोली मार चुका था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आत्महत्या के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई, यानी इस पूरी वारदात में मरने वालों में हमलावर भी शामिल है। पुलिस अब उस हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है जो इस हमले की वजह तक पहुंचा सके। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या उसने पहले से ही हमले की तैयारी की थी या फिर किसी अचानक उभरे गुस्से ने इस भयावह वारदात को जन्म दिया? जिस स्कूल में यह हमला हुआ है, वहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं। 2025 के शैक्षणिक वर्ष में देवसरिन नोंथाबुरी स्कूल में करीब 3100 छात्र और 147 शिक्षक थे। इतने बड़े स्कूल कैंपस में एक नाबालिग छात्र हथियार लेकर पहुंच गया और फायरिंग भी शुरू कर दी। ये अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या स्कूल के एंट्री पॉइंट पर पर्याप्त चेकिंग थी? क्या किसी को छात्र की संदिग्ध गतिविधियों का अंदाजा था? थाईलैंड में पहले भी स्कूल में गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी हैं। फरवरी 2026 में दक्षिणी थाईलैंड के स्कूल में फायरिंग हुई थी। उस घटना में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। फायरिंग के मामले में 17 साल के लड़के पर आरोप लगा था। लगातार हो रही घटनाओं से स्कूल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। बच्चों तक बंदूक की पहुंच भी बड़ी चिंता का कारण बनी है। नोंथाबुरी की घटना में हमलावर उसी स्कूल का छात्र था। एक बच्चा कक्षा 9वीं का छात्र, पहले घर में दादा दादी की हत्या, फिर स्कूल में गोलियों की बौछार और आखिर में खुद की जान भी खत्म। कुछ ही मिनटों में कई परिवारों की दुनिया उजड़ गई। बच्चे जो स्कूल में भविष्य बनाने पहुंचे थे, वहां जिंदगी और मौत के बीच छिपते नजर आए। अब पुलिस जांच करेगी कि इस हमले की वजह क्या थी, लेकिन जब बंदूक एक बच्चे के हाथ में पहुंच जाए तो खतरा सिर्फ स्कूल को नहीं, पूरे समाज को होता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया न्यूज।